पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप भरी की दर्द भरी नज़्म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दुनियादारों पर अपने दुख मत जाहिर करो कि ये वहाँ चोट जरूर लगाते हैं जहाँ पहले से जख्म होता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप भरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पूरे हिंदुस्तान की जो तस्वीर है इस वक्त आपकी तालियों के साथ दिल्ली तक उस हुक्मरान के कानों तक पहुंचना चाहिए। इमरान हिम्मत करता है और आपसे साथ मांगता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला, कहाँ सब ले लिया हर शख्स को कंगाल कर डाला। बहुत शुक्रिया नूर साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुस्तान का नदीम भाई आप भी इस बात को मेरा ख्याल है कि इस बात की तायीद करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें उतनी भीड़ होती है जितना यहाँ डाइस पे लोग बैठे हुए हैं। ये पहला मुशायरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, पूरी रात किसी को दाद नहीं दी है। इनसे भी थोड़ा काम लिया जाए। जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, आप सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। आप सब भी इस मुशायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने बहुत बड़े लोगों को सुनना है। हमें डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है, हमें मोइन शादाब साहब को सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा जमीन हमवार करता हूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे और साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके, कतार में लगा करके जापान जाकर के वहां से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने तमाम काला धन रखने वालों को लाइन में लगा दिया। कभी कभी मन करता है कि उस पता नहीं कौन सी हिटलर शाही उस शख्स के अंदर आ गई है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कतार में लगे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मेरे इस काम से। मेरे पास भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी को कि अगर एक बार सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा जैसा उतर जाए साहब। ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग। अब तक कई सारी मौतें हो चुकी हैं उनके इस अजीबो गरीब फैसले की वजह से, लेकिन सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं जनता के सब्र का पैमाना कब छलकेगा। मुझे तो लगता है कि एटीएम और बैंकों के बाहर ये जो लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े लोग हैं, अब इन्हें वहां से हट करके सांसदों के दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम नहीं मानते आपके इस जाहिलाना फैसले को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। पलकों पे बिठाया था आपको इस देश की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज हाल क्या है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रोते हुए लोग, रोते हुए बुजुर्ग, लाइन में लगे हुए तड़प करके मर जा रहे लोग। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मंजर हमारी आपकी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मेरा गुस्सा उन 4 मिसरों में ढल सका हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना
वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे भी कसम है उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितने मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान की घर से गैर हाजिरी का जमाना ज्यादा हो जाए, यानी उसको सफर में ज्यादा दिन लग जाए, तो वो अचानक रात को अपने घर न जाए। फायदा इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि तवील सफर के बाद अचानक रात के वक्त घर जाना मुनासिब नहीं, कि इस सूरत में घर वाले पहले ही से ज़हनी तौर पर इस्तकबाल के लिए तैयार न होंगे। अलबत्ता अगर आने का इल्म पहले से हो तो रात के वक्त जाने में कोई हर्ज नहीं। हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे कामों का जिम्मेदार बनाया है उनकी मानो, और अमीर से अमारत के बारे में न झगड़ो, चाहे अमीर सियाह गुलाम ही हो, और तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफा और राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तरीक़े को लाजिम पकड़ो और हक़ को इंतहाई मजबूती से थामे रहो। हज़रत इब्न गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के जनाजे के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो जनाजा रखा गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप इसकी नमाज जनाजा ना पढ़िए, क्योंकि ये एक फासिक शख्स था। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, क्या तुम में से किसी ने इसको इस्लाम का कोई काम करते देखा है? एक शख्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह, उन्होंने एक रात अल्लाह ताला के रास्ते में पहरा दिया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज से जनाजा पढ़ाई और उनकी कब्र पर मिट्टी भी डाली। इसके बाद मैयत को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे साथियों का तो गुमान है कि तुम दोज़खी हो, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम जन्नती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तुमसे लोगों के अमाल बद के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि नेक अमाल के बारे में पूछा जा रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर हम चाहते तो आपके अलावा इसी ज़माने में हर बस्ती में एक एक पैगंबर भेज देते और तन्हा आप पर तमाम काम न डालते, लेकिन क्योंकि आपका अज्र सवाब बढ़ाना मकसूद है इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह सारा काम तन्हा आपके सुपुर्द करना अल्लाह ताला की नेमत है, लिहाजा इस नेमत के शुक्रिया में आप काफिरों की खुशी का काम न कीजिए, यानी काफिर तो इससे खुश होंगे कि आप तबलीग न करें या कम करें, और कुरान में जो हक़ के दलाइल हैं उनसे उन कुफ़ार का ज़ोर शोर से मुकाबला कीजिए, यानी आम और ताम तबलीग कीजिए, सबसे कहिए और बार बार कहिए और हिम्मत कवी रखिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, बिलाशुबा तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ़ लाए हैं जो तुम ही में से हैं, तुमको किसी किस्म की तकलीफ़ का पहुँचना इस पर बहुत गिरा गुजारता है, वो तुम्हारी भलाई के इंतहाई ख्वाहिशमंद है। इनकी ये हालत तो सबके साथ है, बिलखुसूस मुसलमानों पर बड़े शफीक और निहायत मेहरबान हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।